बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमारी रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे। और ये नहीं, साथ साथ जैसे कि आपकी हमेशा फ़ीडबैक मिलती रहती है और फ़ीडबैक हमेशा मोटिवेशन का काम करती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने ऐसी ही फ़ीडबैक देती रहना है। इसके साथ साथ आज आपको इंतज़ार होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज का भी मेन्यू हमेशा की तरह बहुत अच्छा लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। आप इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाएंगे ड्राई चिली चिकन विद वेजिटेबल्स और वेजिटेबल को हम स्टिर फ्राई करेंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे पोटैटो चीज़ रोल्स एज एपेटाइज़र। आप इसको इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी खा सकते हैं। और इसके साथ जो हम बनाएंगे राइस, वो है बटर राइस विद पीस। तो ये आज का भी हमारा कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स करनी है, सवालात पूछने हैं। तो ये आज की हमारी कंप्लीट सी चीज़ें हैं जिसको आपने तमाम चीज़ों को देखना है। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी से, जो कि है ड्राई चिली चिकन एंड वेजिटेबल। इसके लिए सबसे पहले आपको चिकन चाहिए होगा स्ट्रिप्स में। ये मेरे पास चिकन मौजूद है। इसकी हम एक सॉस बनाएंगे, साथ में इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। और फिर इसके बाद हम जो वेजिटेबल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैंने काटी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसको सिर्फ आपने जस्ट सौते करना है ऑलिव ऑयल जिंजर गार्लिक के साथ। आपने इसको ज़्यादा इसमें नहीं पकाना क्योंकि ये ड्राई हमारे साथ इसको हम बना रहे हैं। अगर आप इसको मज़ीद सॉसी बनाना चाहेंगे तो फिर आप इसकी सॉस को थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, साथ साथ इसकी हम सॉस रेडी करते हैं, दोनों चीज़ों को कंबाइन बनाते हैं। और फिर इसके बाद हम इसको जब सर्व करेंगे तब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसके लिए चिकन के लिए सबसे पहले हमें सॉल्ट चाहिए होगा। हम सॉल्ट इसको लगाएंगे, साथ में विनेगर लगाएंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाएंगे। इसको थोड़ा मैरिनेट करके रख देंगे ताकि फिर हम इसको अच्छी तरह से स्टिर फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा इसमें हमें जो चाहिए की चीज़ वो है हमारे पास ये ग्रीन चिली पेस्ट, क्योंकि इससे थोड़ा सा इसका जायका आ जाएगा और इससे थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। साथ इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरका, विनेगर वाइट वाला। अब इन तीन चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स पहले इसमें करेंगे। इसके अलावा इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, इसलिए ताकि कॉर्नफ्लोर में ऐड करते हैं ताकि इसकी थोड़ा सा जो इसकी स्ट्रिप है वो थोड़ी सी जूसी फॉर्म में हो जाती हैं। इससे थोड़ी सी इसमें थिकनेस सी रहेगी और इसमें थोड़ा सा इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसलिए कॉर्नफ्लोर आपने चिकन को भी लगाएंगे और जब हम इसकी सॉस बनाएंगे तो दोबारा से इसमें हम कॉर्नफ्लोर उसकी सॉस में भी ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रश चिली, साथ इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, जी इसमें पेपरिका पाउडर इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से बेसिकली पेपरिका जो पाउडर उसमें फ्लेवर तो उसका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा हम एक तो कलर्स को दे देते हैं और दूसरा ये कि पेपरिका पाउडर ऐड होने से कि जो ड्राई चिली चिकन आप बना रहे हैं इसमें ग्रीन चिलीज़ भी जाएंगी, क्रश चिली भी जा रही है, तो वो उसका थोड़ा सा फ्लेवर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको ग्रीन चिलीज़ चाहिए होंगी, जो आप लेंगे आप उसके बीज निकाल के आपने उसकी कटिंग कुछ स्ट्रिप्स में कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूँकि स्ट्रिप्स में बना रही हूँ तो फिर आप भी इसको स्ट्रिप्स में ही साथ इसकी कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से हम और मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम और पेपरिका पाउडर ऐड करते हैं। इसके अलावा मेरे पास पाउडर फॉर्म में पड़ा हुआ है गार्लिक एंड जिंजर पाउडर, वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पाउडर फॉर्म में भी। और वैसे हमने इसको ब्लेंड करके भी रखा हुआ है, चॉप करके भी रखा हुआ है। जब हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे तो हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको मैरिनेट कर रही हूँ, लेकिन काइंडली जब आप इसको बनाएं तो आपने इसको मैरिनेट करने के बाद तकरीबन आध घंटे के लिए ज़रूर रख दीजिएगा ताकि इसमें बहुत अच्छी तरह से इसका फ्लेवर ज़रा मिक्स हो जाएगा। और जो इसमें आप चीज़ बना रहे हैं वो जो जब तक उसमें इसका फ्लेवर डेवलप ना हो तब तक उसका थोड़ा सा जायका बिल्कुल ऑर्डिनरी सा लगता है। लेकिन ये उसका प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको उसको फ़ौरन कुक करके भी दिखाऊँगी, तो आपने इसको ज़रूर थोड़ा टाइम दीजिएगा। इसको हम अभी थोड़ी देर और रखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम अभी और ऐड करेंगे क्रश चिली और साथ में इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें सोया सॉस जाएगी और इसमें हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं।
अच्छा, अब आपने अगर इसमें कुछ चीज़ें करनी होंगी मज़ीद, थोड़ा सा आपको लगे कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा आपको लग रहा है, तो आप इसमें क्रश चिली या पेपरिका पाउडर दोनों चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इस चिकन के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं। अब हम इसको हल्का सा करेंगे, पहले इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसके साथ ही मैं इसकी जो सॉस है वो साथ रेडी करूँगी, फिर उसके बाद जो इसकी वेजिटेबल है वो हम इसको स्टर फ्राई करेंगे। एंड में इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। सॉस में हम सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे, चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने वेजिटेबल ऐड करनी है। मैं हमेशा बताती हूँ कि वेजिटेबल को बिल्कुल एंड में आपने ऐसे गार्निश के तौर पे करनी है, प्रेजेंट कीजिएगा। और जब आप इसको सौते भी करें तो आपने इसको कुकिंग टाइम एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा ना दीजिएगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो एक तो उसकी टेक्सचर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा उसको जो जायका है वो भी बिल्कुल बहुत सौगी सा हो जाएगा। अब इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इसको हम स्टर फ्राई करेंगे पहले दोनों को, और फिर मैं इसके साथ ही जो चिकन है वो इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। इसमें मैंने चिकन को इसमें ऐड कर दिया। इसमें इसके साथ ही इसमें चिकन अच्छी तरह से इसमें पहले इसके एक साइड पे ही हो जाएगा, फिर इसको सेकंड साइड से। इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमने जिसमें चीज़ें और काटी हुई हैं, और आप इसको किस तरह से, हम कैप्सिकम भी अगर लेंगे इसको किस तरह से हम काटेंगे। इसको आपने बिल्कुल बीज जिसके जो अंदर से होंगे सीड्स यानी कि इसके आप निकाल दीजिएगा, और फिर हम इसको बिल्कुल इसकी जो शेप होगी स्ट्रिप्स में, हम इसको स्ट्रिप्स की ही शेप में इसको साथ रखेंगे, क्योंकि हम इसकी स्ट्रिपें इसकी बना रहे हैं चिकन के लिए हैं। तो आपने भी इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उसी फॉर्म में इसकी कटिंग कीजिएगा। वो फिर जब आप इसको हल्का सा करेंगे, सौते करेंगे, तो वो बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। इसी तरीके से हमने बाकी की भी की हुई हैं, आप देख सकते हैं ग्रीन चिलीज़, और साथ में इसमें कैप्सिकम ये हमने इसमें ऐड कर दी। ये इसकी बाकी की चीज़ें आ गई। साथ में मेरे पास स्प्रिंग अनियन भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखें, इसको चिकन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसकी जो सॉस है जो हम इसमें जो ऐड करनी है, साथ में वो भी बना लेती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर, साथ में इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे केचप, और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे क्रश चिली। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें रखेंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना तो फिर तो एज़ इट इज़ भी काफ़ी है। इसमें आप सिर्फ अगर लगे कि बहुत इसका जायका थोड़ा सा तुर्श सा टेंगी सा आपको लग रहा है, आप इसमें थोड़ा सा मिठास चाहते हैं, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा चूँकि केचप में ऑलरेडी शुगर होती है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की। और इसमें ही हम जब हम इसकी सॉस इसको हम पकाएंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे साथ, फिर इसको हम कॉर्नफ्लोर लगा के इसको गाढ़ा करेंगे। और फिर साथ साथ ये हमारा चिकन है ये भी हो रहा है, इसको भी साथ साथ फ्राई कर लेंगे। और साथ में जो वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखाई हैं काट के, ये वेजिटेबल को हम हल्का सा इसमें सौते करेंगे, बिल्कुल लाइट सा, और उसको सौते करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसकी हम जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको हम कैसे कैसे करेंगे। इसमें हम लेंगे ऑलिव ऑयल वेजिटेबल्स के लिए, और इसमें हम जो हमारे पास पड़ा है कैप्सिकम, ये इसमें हम ऐड करेंगे, और साथ में जो हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, इन दोनों को हमने जस्ट इसमें सौते करना है। जैसे इसका ऑयल गर्म होगा, इसमें आप सिर्फ सीजनिंग कीजिएगा सॉल्ट की, और साथ में ब्लैक पेपर की। सीजनिंग के बाद आपने इसको जस्ट टॉस करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने इसको तेज़ आंच में ही पकाना है, और फ़ौरन आपने इसको निकाल लेना है। ये हमारा जो इसका वेजिटेबल का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी सॉस है वो हम पकाएंगे इसी पैन के अंदर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, और जैसे कि आपको मैंने बता दिए इसको बेसिक स्टेप क्या था वो आपने नोट कर लिया होगा। बाकी का भी आपको मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक के बाद सामने खान है हमको ज्वाइन करना है,
तो आपने कॉल्स भी करनी है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें बन रहा है ड्राई चिली चिकन विद वेजिटेबल्स। साथ साथ सामिया खान ने हमको ज्वाइन कर लिए। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज आपको देख के दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है, क्योंकि गार्डन के वो कितने हैं ना बर्ड्स कितनी आपने लगाई हुई हैं। तो मैंने कहा आज काफ़ी, बल्कि अब मेरे अलावा काफ़ी लोगों ने आपको ये बात कही है। और कैसी हैं आप? बस करम अल्लाह का। आज भी खुशबुओं से भरा हुआ है माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं ड्राई चिली चिकन विद वेजिटेबल्स और साथ में बना रहे हैं पोटैटो चीज़ रोल्स और इसके साथ हम बनाएंगे बटर राइस। मुंह में पानी आ रहा है। पोटैटो और फिर चीज़ और फिर रोल। हाँ जी, मैंने कहा जरा एपेटाइजर्स में जितनी वैरायटी मैं क्या करूँ मुनीरा, मैं पोटैटो बेबी हूँ यार। मैं पोटैटो छोड़ दूँ तो पतली हो जाऊँ मैं। अच्छा, बस आज फिर आप इसको खाइएगा और बताइएगा कि आज कैसा इसका हमारे बनेगा। बहुत मैं इसकी बहुत फरमाइश थी कि पोटैटोज में ही कुछ ना कुछ वेरिएशन बताएं, तो मैंने सोचा कि आज का जो एपेटाइज़र है उसमें कीमा, आलू और साथ में चीज़, इनको इकट्ठा मिक्स करेंगे, रोल्स में इसको फिल करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा एक एपेटाइज़र बन जाएगा। और साथ में व्यूअर्स हम जो प्लेटर आज का बना रहे हैं उसमें भी आप उसके साथ रखें तो पूरा कंप्लीट आपका एक प्लेटर बन जाएगा। वाह वाह। तो ये आज का हमारा है मेन्यू। और इसके साथ साथ सामने जी ये चिकन जो सा ये फ्राई हो चुका है और जो वेजिटेबल्स हैं ये आप देख रहे हैं जो मैंने आपके सामने सौते किए हैं। मैं इसको एज इट इज़ी इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। और आप देख सकते हैं इसकी जो सिजलिंग साउंड है बेसिकली ये इसकी खूबसूरती है। और इसी के साथ जो हमारी इसी ऑयल में जो हमारी जो सॉस मैंने रेडी की थी वो इसी में मैं पकाऊंगी और फिर जब मैं इसको सर्व करूंगी तब मैं इसमें इसको मिक्स करूंगी। ये मैंने इसकी सॉस है, ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। आमतौर पर पता है क्या होता है कि जब हम इसको बनाते हैं हम सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर देते हैं। वेजिटेबल की तो मती मार देते हैं पका के, वो उसका जायका भी ख़राब और उसमें जो जितने मिनरल्स हैं वो भी सारे खत्म। कमाल है इतनी। मैं नहीं, मेरे पास मेड है, अल्लाह माफ़ी दे। मैंने उससे, मुझे अरवी बहुत अच्छी लगती है, मैंने उससे कहा मुझे बना दो। उसने यकीन करो मुनीरा उसको इतना फ्राई किया कि वो अंदर से बेचारी सूख के मर गई वो। हालांकि अरबी का तो ये तरीका है कि उसको हल्का सा आप सॉल्ट लगा के रखें, आप उसको तेज आंच में जस्ट कलर आपने देना है, बाकी से आपको इसको ग्रेवी में पकाना होता है। इतना उसका जायका पाकिस्तानी जो है ना उसके बेचारे की अंदर वो फौत हो जाती है सब्जी जो है। लीजिए सामा जी, हमारे यहाँ पे कॉल्स भी आ चुके हैं, उनको भी हम ज्वाइन करवा लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हीरा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी हीरा, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डिशेस भी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? सामिया जी हमारे साथ हैं। जी मैं सामिया जी से बात करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सामिया जी? हिरा माजरत चाहूँगी, मुझे सुनने में गलती हुई। आप कैसी हैं? नहीं कोई बात, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक है। सुना है आपके शहर में बड़ी रौनकें हैं क्रिसमस की वजह से, है ना? हाँ जी बहुत रौनकें हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा बहुत रश होता है। रश होता है यार मॉल्स में तो। मैं तो सुन के वो बड़ा वो जेलस सा फील कर रही थी यार, कितनी रौनकें हैं लोग, है ना? आप आए ना, चक्कर लगाएं। आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह। सही है जी। हिरा बताइए मैं क्या खिदमत करूं आपकी? जी आज मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछे, खुशी हुई मुझे, अपने आप से मोहब्बत भी करनी चाहिए हिरा। हाँ मैंने कहा पहले करके फिर अपने से करनी चाहिए। जी बताएं, क्या डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे अपना। जी अच्छा सामिया जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो उनका टाइम ऑफ भी नहीं कंफर्म, तो आप मेरे ही जायचे से
बिल्कुल पता कीजिएगा कि ठीक हो बिजनेस गया। वाले से भी। ठीक हो गया, बताइए अपनी मेरी डेट तारीख ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 26 जुलाई 1986 1986 और वक्त पे शाम के पैदाइश 4 आपका? बजे। अच्छा, शाम और के 4 बजे। सवाल क्या है हिरा, वो भी बता दो। सवाल ये है कि एक तो मेरी सेहत बहुत डाउन रहती है। अच्छा हिरा, पाकिस्तान में पैदा हुई थी ना? जी, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, लाहौर में। शाम के 4 डाला है मैंने टाइम आपका। जी, शाम के 4 बजे। और ये छोटे बेबी की आवाज़ें हैं ना, उसको एक पप्पी दे दो। ये मेरी बेबी है अनाया। हाँ, अच्छा अब सवाल बताना मुझे। जी, सवाल ये है कि एक तो मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। दूसरा ये है कि कुछ भी करूँ, कोई सा भी काम करूँ, वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। इवन मैंने गाड़ी सीखने की कोशिश की, कुछ भी कोशिश की, वो मतलब कि हद में नहीं पहुँचता। कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं डाउन हो जाती हूँ। और ख़ास सबसे बड़ा इशू है कि मैं सेहत मेरी एकदम डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाता। मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी हेल्थ में वाकई इश्यूज़ हैं। हिरा, जो स्टोन मैं आपको बताऊंगी ना, वो आपने लाजमी पहनना है। सबसे पहले तो हिरा, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश तो करूंगी कि आपके सारे सवालों को आंसर कर सकूं, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी होती है, अगर कोई रह जाए तो आपने फिर से हमें कॉल कर लेना है। थैंक यू सो वेरी मच हिरा, बर्मिंघम से आप कॉल कर रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे वीनस फॉल है आपके हेल्थ वाले हाउस में, या पेट से रिलेटेड अमराज या नर्वस सिस्टम का इशू आपको डाउन रख सकता है। एक तो आपके मसले का हल रूहानियत में भी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा अपने मज़हब से कनेक्टेड रहा करें, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा करें। अगर मैं आपके जायचे को देखूं तो या अल्लाह के नाम की मेडिटेशन या सूरत फातिहा की आयत है, या कनाबदो व या कनस्ताइन, बावजू हो ना हो, अव्वल तो बावजू रहना चाहिए, लेकिन इसको आप पढ़ती रहा करें और जो अल्लाह से मदद चाहिए वो सोच के इसको पढ़ा करें। रूबी का स्टोन आप पहनेंगी, उर्दू में याकूत कहते हैं, इंग्लिश में इसको रूबी कहते हैं। सीधे हाथ में या पेंडेंट की तरह गले में 3+ कैरेट इसका वेट होना चाहिए। परिंदों को बाजरा डाला करें, या जो है चावल भी डाल सकती हैं, या मिट्टी में चींटियों को चीनी डाल दिया करें, क्योंकि वहाँ तो आप सदका नहीं दे सकेंगी, ये रेमेडी कर सकेंगी आप। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि मुकद्दर में डिले आता है, आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आपको एक खुशखबरी है कि अब जिस वक्त में आप एंटर हुई हैं 7 दिसंबर से ऑनवर्ड्स, यहाँ पे किस्मत अब मायूस नहीं करेगी। आपके कुछ गिले अल्लाह पाक ख़त्म करते चले जाएंगे। हाँ, कारोबारी हालात अभी 2019 में मैं बहुत अच्छी खबरें तो नहीं दे सकती, लेकिन चीज़ें डेड लॉक ख़त्म हो रहे हैं यहाँ से आपके, और अच्छे एक फ़ेज़ में एंटर हो गई हैं। सबसे पहले सेहत का इलाज की मैं 3 रेमेडीज़ दी हैं आपको, आपका स्टोन, आपका इसमें आज़म, आपका जो है वो जो रेमेडी है परिंदों को, चूंटियों को, और कमर का दर्द का भी ध्यान रखा करें। पेट के अमराज को इसका इलाज रखेंगी, ज़्यादातर चीज़ें क्लियर रहेंगी। लेकिन रूहानियत की तरफ आप टिल्ट भी हैं, और आपकी बहुत सारे नर्वस सिस्टम, ये चीज़ें, इसका इलाज रूहानियत में पोशीदा है। तो अल्लाह पाक के हुक्म से कारोबार का हाउस बुरा नहीं है आपके मियाँ का, लेकिन अब चीज़ें चलना शुरू होंगी। इस 7 दिसंबर के बाद से चीज़ें आगे चलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करे हिरा ऐसा ही हो जैसे किस्मत हमें आपकी यहाँ पे डेस्टिनी दिखा रही है। तो अगर कोई फिर सवाल रह जाए तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। जी मुनीरा जी, हिरा की तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोशिश जो है कि हम उसको जितना कवर कर सकें, लेकिन हिरा फिर भी कोई सवाल अगर रह जाए, लेकिन डिले ज़रूर है आपके मुकद्दर में। बुढ़ापा अल्लाह ने आसूदा रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ जवानी में इंसान मुश्किलें सह लेता है, अल्लाह मियाँ बुढ़ापे आसान करे आपके। आमीन आमीन। अभी तो छोटी सी बच्ची है उसकी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ड्राई चिली चिकन विद वेजिटेबल जो बन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड।
जी यहाँ पे मैं जो हमारी सेकंड रेसिपी है मैं उसका प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ और साथ साथ बना रही हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड किया है और किस तरह से मैंने इसमें मिक्सिंग करके इसमें फिर जस्ट फिलिंग करके इसको मैंने रैप अप किया है, ये आपको मैं बताऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें हम बना रहे हैं ड्राई चिली चिकन विद वेजिटेबल्स एंड पोटैटो चीज़ रोल्स। पोटैटो चीज़ रोल्स के बारे में मैंने जैसे को बताया था कि इसको कैसे बनाया था और जो इसकी सॉस है वो रेडी हो चुकी हुई है, थिक भी होगी। अगर इसको आपने थोड़ा सा और करना चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर आप इसी में पानी ऐड कीजिएगा और फिर इसी को हम कॉर्नफ्लोर लगा के इसको हम गाढ़ा करेंगे। लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया ना, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है क्योंकि जितनी मुझे चाहिए थी उसके हिसाब से इतनी इनफ है। दूसरा जो हम पोटैटो चीज़ रोल्स बनाते हैं उसके लिए हमने लिए कीमा लिया तकरीबन 1 प्याली के बराबर, सामने उबले हुए आपने आलू लेने, सामने आप उसमें मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़ लेंगे, पार्सले उसमें ऐड करें, साथ में स्प्रिंग अनियन ऐड करें, सीजनिंग करें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट से इसको मिक्स करके हम इसको रैप कर रहे हैं। रैप करने के बाद यहाँ पे इसको हम साथ साथ फ्राई करेंगे। यहाँ पे सामने जो हमारे साथ कॉलर भी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शमरेज बात कर रही हूँ ओल्डम से, इंग्लैंड से। अच्छा जी, क्या हाल है, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छी लग रही है, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी है जी। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगी? मैंने जी सामिया हाँ से बात करनी जी। जी बिल्कुल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बताइए। मैंने ना अपने भांजे के बारे में बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। भांजे की तारीख पैदाइश देंगी आप मुझे? जी, उसकी ना 18 नवंबर 1989। 18 नवंबर 1989। 89 ठीक हो गया। और इनका पता है कि कहाँ पैदा हुए और वक्त पैदाइश बच्चे का? वो पाकिस्तान में ना सुबह 9-10 के दरमियान पैदा हुए हैं। बस इतना ही मुझे अंदाज़ा चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इनका नाम क्या है और आप क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? उसका नाम नबील है। नबील है। और नबील के बारे में क्या जानना चाहेंगी? उसकी एक तो अभी शादी हुई है, उसकी शादी के बारे में पूछना चाहते कि कैसी रहेगी। मुझे तो क्यों प्रॉब्लम में नजर आ रही है अभी से ही, मुझे नहीं पता अभी क्या हालात है, इसीलिए पूछना चाहते हैं। वो नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम में है और इस बच्चे के 2 निकाह हैं। और अगर आपको लगे कि निभा मुश्किल हो रहा है या नहीं खिंच पा रही मैरिज, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो हल बेहतर है कि आप जो है इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी शादी। तो मशवरा मेरा यही होगा, ये बच्चा बेचारा बुरा नहीं है, अच्छा बच्चा है, लेकिन नसीब में ये प्रॉब्लम लिखी थी, इस वजह से बेचारे की शामत आ गई है। दूसरा इसकी ना ज्वेलरी की शॉप है। जी। वो खास चल नहीं रही। अच्छा चलें, उसके बारे में मैं भी देख लेती हूँ। और आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो है अगर आपको, मैं कोशिश तो करूँगी कि मुकम्मल आपकी तसल्ली कर सकूँ, लेकिन जो है जो मुझे समझ में आएगा, आपने मुझे एक तो शादी का सवाल किया, वो नज़र आता है कि इस बच्चे के 2 निकाह हैं और इसकी मैरिज, इसको मज़ीद ना प्रॉब्लम में डालिएगा, वरना अगले 15 महीने ये बेचारा साइकोलॉजिकली डाउन हो जाएगा।
तो जो रिश्ता नहीं चल पा रहा, वो कहते हैं ना जैसे कैंसर अगर जिस्म में फैल जाए तो वो हिस्सा काट दिया जाता है ताकि कैंसर आपके पूरे जिस्म के अंदर स्प्रेड ना कर जाए। तो मेरा तो यही मशवरा होगा, अच्छी बात तो नहीं है, अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ है, लेकिन जब नाम मशरूत किस्म के वो हालात हो जाए जो ना सह सके तो फिर इसको हलाल भी कहा गया है। तो ये फ़ैसला ले लीजिएगा, इस बच्चे को कहिए कि इसको रूहानियत में इसका ये बहुत इंक्लाइंट भी है और उसकी पढ़ता रहे अपने लिए ताकि मदद रहे। और जहाँ तक आपने कारोबार की बात की, अल्लाह पाक ने चाहा तो कारोबार चलेगा, 2019 में कारोबार चलेगा, पैसे आते रहेंगे, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में मैं बेचारे के लिए प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, उससे इसकी जान छुड़ा दीजिएगा। तो ये एक अल्लाह करे कि बचत हो जाए, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रही बचत होती हुई उसके लिए। जी मुनीरा जी मुनीरा, आपने एक सवाल मुझे भिजवाया कि जो पेज पे से, हाँ जी वो खातून, अल्लाह करे आप सुन रही हो, मुनीरा ने ख़ास तौर पे आपके लिए मुझे वो सवाल नोट कराया है। आप फ़िलिपीन में हैं, आपके खामिद ने दूसरी शादी कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप पाकिस्तान छोड़ें। मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगी कि अब भी आप फ़िलिपीन मत छोड़िए। अगले साल के 23 मार्च के बाद हालात देख के फिर आप ज़रूर मुझसे मशवरा कीजिएगा, लेकिन अब भी मैं आपको वो छोड़ने को मुल्क नहीं कह सकती। देखिए, परेशान आप यहाँ आके भी रहेंगी तो वहाँ एटलीस्ट कुछ परेशानी में जो मुझे लेस मुश्किल नज़र आ रही है वो वहाँ रहने में आपके लिए नज़र आ रही है। तो अल्लाह करे कि कुछ, लेकिन अभी 3 से 4 महीने जैसे चलता है ना, ज़िंदगी को चलाते चले जाओ। या अल्लाह हो खाली पढ़ा करो, अल्लाह मेडिटेट किया करो, इसमें जो है ज़रा ज़हनी सुकून भी मिलेगा। रूबी या ओपल का स्टोन पहनिएगा, ओपल वाइट कलर का, ऑस्ट्रेलियन ओपल, ये सीधे हाथ में पहन लीजिएगा, रिलेशनशिप में हेल्प करेगा। मुझे नहीं लगता आपके खामिद आपको छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको, मेरा मशवरा यही होगा, इस वक्त ज़रा सी समझदारी से, बड़ी बड़ी मिसालें हैं मेरे पास ऐसे लोगों की जिन्होंने बड़े आराम से गुजारा किया है अपनी सौतन के साथ भी जो है। तो दिल बड़ा कीजिए और वहीं पे रहिए, यहाँ की मुश्किलात में इजाफा कर लेंगी आप। जी थैंक यू सामिया जी। यहाँ पे हमारे साथ एक और भी कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या कहना चाहेंगी? सामिया अभी से बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आप पहले बताएं तो सही, आप कौन और कहाँ से बात कर रही? अच्छा, मैं ज़िरवा बात कर रही हूँ स्पेन से। जी ज़िरवा जी, करें बात। ज़िरवा बात कर रही हैं जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। मैं सामिया बात कर रही हूँ आपसे। हेलो सामिया मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, जिस हाल में अल्लाह मियाँ रखे। जी आप तो आजकल गुजरी बन रही हैं। क्या है? समझ नहीं आएगी। आपके स्टेटस देखते हो ना, गुजरी बन के, वो पता नहीं किधर किधर जाना था आपने। गुजरी बन के स्टेटस का? गुजरी, मैं हूँ गुज्जर ना, गुज्जर बरादरी से जो हूँ मैं। मैंने इसमें लिखा था, वो जट्टी नहीं लिखा, मैंने कहा गुजरी चली मुरब्बियां दी सैर नूं। जी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप जट्टी लग रही हैं, गुजरी तो कहीं से नहीं लग रही। अच्छा बताइए क्या हुक्म है, किसका जायचा बनाऊं? मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड का पूछना था। क्या कह रही है मुनीरा? बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछना। बेस्ट फ्रेंड के बारे में? हाँ जी ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ लिखवाइए बेस्ट फ्रेंड का। 12 जुलाई। 12, कितनी प्यारी दोस्त है ना मुनीरा ये। 12 जुलाई 1993। क्या कह रही है? 1990। मुनीरा के किचन में से आज इतना म्यूजिक है ना। अच्छा, 12 जुलाई 1993। 1993। और वक्ते पैदाइश ये नहीं मालूम। पाकिस्तान में पैदा हुई, ये पता है?
जी जी, पाकिस्तान में। और नाम भी बता दीजिए, अगर आप प्रिवेसी रखना चाहती हैं तो उनके नाम का सिर्फ पहला हर्फ बता दें और सवाल बता दें। जेड है नाम का पहला वर्ड। जेड नाम। और मुझे बताएं सवाल क्या है? इसकी मैरिज हाउस पूछना था। इसकी शादी का मसला थोड़ा बन नहीं रहा है, तो ये पूछना था इसका मैरिज हाउस कैसा है, और फिर ये इसका बता दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी शादी होगी, मेरी दोस्त पीछे रह गई है। अच्छा, एक तो सवाल किया आपने मैरिज हाउस, अभी शादी नहीं हुई है इनकी। वो चाह रही है मेरी शादी होगी, मेरी दोस्त की नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। लेकिन 2 साल पीछे इनका कोई ब्रेकअप क्यों नजर आता है मुझे, 17 या 18 वाले साल में जेड का? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पक्की बात है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बात है। कोई अभी उम्मीद, इसके रिश्ते देख रहे हैं लेकिन बन नहीं रही है बात। यही लग रहा है कि कोई उम्मीद बन के टूटी भी है। अच्छा, बहरहाल आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुनीरा ये बताएं कि ब्रेक लेनी है या अभी जवाब देना है? आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जेड नाम का जो आपने बताया 2017 और 18 वाले सालों में मायूसियों वाले साल थे रिगार्डिंग लव लाइफ, रिगार्डिंग जैसे को आपने रिश्ते देखे होंगे तो बात नहीं बनी होगी, पता नहीं समहाउ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग नज़र आती है, जैसे किसी जगह आस बनी है शादी के लिए लेकिन वो फिर टूटी है वहाँ से। मुझे नहीं पता वो क्या सीन होगा, लेकिन इनका मैरिज हाउस इतना प्यारा है कि जब अल्लाह पाक ने खामिद देना है, मोहब्बत करने वाला देना है, इज़्ज़त करने वाला देना है, दुनिया रश करेगी आपकी दोस्त के खामिद के ऊपर इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा। और ये अब किसी भी वक्त अल्लाह पाक का करम इन पे हो जाएगा, क्योंकि वो जो बुरे सितारे, वो जो रुकावट बन के बैठे हुए थे ना लव हाउस में, वो एग्ज़िट कर गए हैं। तो अब वहाँ पे एक अच्छा सितारा जो है किसी वक्त भी शादी करा रहा है। आपने हमसे शेयर करना है जब आपकी दोस्त का घर बसेगा। ये मुझे बस यकीन है कि देर आए दुरुस्त आए, वो आ देर से रहा है लेकिन मुकम्मल अल्लाह के हुक्म से इंसान आ रहा है, मुकम्मल ज़िंदगी मिलेगी। सबसे बड़ी तसल्ली ये होनी चाहिए, शादी ने तो हो ही जाना होता है, सिर्फ प्यार और इज़्ज़त ये 2 चीज़ें मिली और दोनों मिलेंगी जेड को इंशाअल्लाह। अब आप लोग रिश्ते देखें, अब मायूसियाँ नहीं होंगी, तो बिस्मिल्लाह कर दें रिश्ता देखने की। अगर वो स्टोन पहनना चाहती हैं तो ओपल का स्टोन पहन लें ताकि अपने लिए सही सोलमेट का इंतखाब कर सकें। ओपल वाइट रंग का पहन लीजिए ताकि इंतखाब सही हो जाए। जी मुनीरा जी, व्यूअर पे ब्रेक का टाइम आ चुका, तो ब्रेक के बाद जो बटर राइस विद पीस है मैं आपको उसका प्रोसीजर बताऊंगी। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें ड्राई चिली चिकन विद वेजिटेबल बन चुकी है और साथ में पोटैटो चीज़ रोल्स वो भी रेडी हो चुके हैं, और बटर राइस विद पीस मैं इसको बना रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप देख लें पोटैटो चीज़ रोल्स का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो बन रहे हैं बटर राइस, उसमें सबसे पहले मैंने बटर को मेल्ट किया, उसमें जिंजर गार्लिक का पाउडर ऐड किया, साथ में मैंने इसमें राइस ऐड किए, बटर में ही मैंने जो थे पीस बॉइल्ड ब्लांच किए मैंने वो ऐड किए, और इन सबको मैंने मिक्स किया, साथ में सोया सॉस ऐड की, और साथ में अगर उसमें है तो आप इसमें कैप्सिकम एंड स्प्रिंग अनियन वो ऐड करेंगे। इन जस्ट को आप टॉस करेंगे और फिर एंड में बटर थोड़ा सा मेल्टेड राइस के ऊपर हम ऐड करके इन सबको मिक्स करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें, बटर राइस विद पीस का रेसिपी कार्ड।
यहाँ पे सामने जी हमारे साथ कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हुमा है, हुमा नदीमा, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी हुमा, क्या कहना चाहेंगी? सामिया जी से बात कर रहे हैं। जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। सामिया कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। हुमा, इससे पहले टाइम है कम, जल्दी से बता दें किसका सवाल है? सामिया मेरा अपना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 16 दिसंबर और साल 1972। 1972। और मुझे ये बताइए हुमा, वक्त पैदाइश पाकिस्तान में अगर पैदा हुई? पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, सुबह फजर के वक्त। अच्छा हुमा जी, मुझे ये बताइए सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं बीमार बहुत रहती हूँ, अल्लाह तो मेरे बच्चे पाकिस्तान में बुलाना चाहती हूँ, काम नहीं आती है हर काम में। हुमा, मुनीरा आवाज़ थोड़ी कट गई, आप सुनने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ बीमारी का समझ में आया है, ये इनकी प्रॉब्लम को पीछे से नहीं आ रही। पाकिस्तान में है, उनको आ जाती है आवाज़ ना आपकी हमें कट कट के आ रही है। सिर्फ मुझे एक सवाल समझ में आए, वो है आप या दोबारा से इनसे के कॉल कर लें, दोबारा कॉल बेचारी के नाम रिपीट कर लें। हाँ, रिपीट सवाल रिपीट कर हाँ, लेना। सिर्फ जो है चलें, जो चीज़ समझ में आ रही है मैं हुमा जी उसका तो जवाब दूं, क्योंकि जो आपने अपनी सेहत का हमें बताया है, सन सेजिटेरियस है आपका, मून एरीज़ है, नाम आपका कैंसेरियन में आता है, आपने नीलम का पत्थर पहनना है, ब्लू सैफायर जिसकी अंग्रेज़ी में इसको कहा जाता है, 3+ कैरेट से होना चाहिए, उससे कम बिल्कुल ना हो। इसको सीधे हाथ में पहनिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अब आप अपने एक महफूज टाइम के अंदर आ गई हैं, इस वक्त आप अपने गुड लक टाइम के अंदर आ गई हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से कि इंशाल्लाह सिर्फ 15 से 20 दिन गुजरने दें, आपको अल्लाह की रहमतें फ़ील होना अपने साथ शुरू हो जाएंगी। 12 साल के बाद आपका सितारा सिक्योर हुआ है, 12 साल के बाद इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त अल्लाह पाक आपके लिए बड़े मौजूद इंशाल्लाह होंगे। तो अच्छी उम्मीद के साथ या अल्लाह हो या समियों का इसमें आज़म पढ़ लिया करें, परिंदों को दाना और कभी कभी चीनी सदका कर दिया करें। बाकी अगर सवाल फिर भी कोई रह जाए जो आप हमें समझ में नहीं आया, आप हमें कल दोबारा कॉल कर सकती हैं। कल भी मेरा दिन होगा यहाँ पे, आप मुझे कल हुमा जी दोबारा कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ जी मुनीरा, तेरी खातिर मैं तेज़ नासनिया ख़ुद को तो पसीना तुम्हें आता ही नहीं और मैं पसीने हो जाती हूँ। सामने जब होता है टाइम का थोड़ा होता है, लेकिन हाँ। इसी बहाने ये कि ज़रा काफ़ी लोग हम हमारे से कवर अप हो जाते वही हैं। ना तो कि मुझे होता है कि साथ आपने इतना कुछ समेटना होता है। जी जी, थैंक यू सामिया जी इस बात का। और यहाँ पे जो हमारे थे पीज़ राइस बटर में जो मैंने इसमें मेल्टेड करके उसमें पकाएं, वो भी रेडी हो गए हैं। बहुत शॉर्ट रेसिपी है, कोशिश होती है कि मैं आपको वो रेसिपी सिखाऊं जो आप ज़रा सीख भी लें। और साथ सामिया जी भी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ आपको आपके मसाइल का हल बताती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों मिल के जितनी सोल्यूशंस का निकाल सकें वो निकाल लेते हैं। और आपने इसी तरह फ़ीडबैक तो देती रहनी है। और ये जैसे कि हमने रोल्स भी बनाए, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये भी बहुत बच्चों की ख़ास तौर पे बहुत फेवरेट डिश बनेगी कि बजाय इसके कि आप इनको बाहर जाके खिलाएं, आप इनको घर बनाएं। अगर इसी वेरिएशन में आप थोड़ा सा पिज़्ज़ा की कोटिंग कर दें तो उनके लिए पिज़्ज़ा रोल, बल्कि मैंने वो सिखाए भी हैं, पिज़्ज़ा पार्सल भी सिखाए हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इन तीनों रेसिपीज़ को, ये बहुत पसंद आएंगी। और एक कंप्लीट मेन्यू है जिसमें एपेटाइज़र भी है, राइस भी है और साथ में आपका मेन कोर्स भी है। और यहाँ पे जैसे हमारे रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं, साथ ही सामा जी हमारा जाने का टाइम भी हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल से नहीं प्रोग्राम से। हाँ जी बिल्कुल तो लेकिन इंशाल्लाह ताला कल हमारा दुश्मन कहने जा रही है दोनों। बिल्कुल कल आपकी खिदमत फिर से हम दोनों हाजिर होंगे। तब तक मुझे और सामिया खान को अपनी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।